यूक्रेन वॉर के बाद से लगातार पुतिन के दुश्मनों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। अमेरिका सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन सुपर पावर की शह पर रूस के खिलाफ काम कर रहे छोटे छोटे देश भी रूस के टारगेट पर आ चुके हैं। पुतिन की एटॉमिक हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। लिस्ट में कई देशों के नाम हैं, लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहला धमाका कहां होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की हिट लिस्ट के टॉप पर एक पड़ोसी देश है, लेकिन यह फिनलैंड नहीं बल्कि कोई और है। पुतिन के टारगेट पर पहला नाम किसका है और यह देश हिट लिस्ट की टॉप पर कैसे पहुंच गया, यह आप इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन की एटॉमिक हिट लिस्ट में पहला नंबर कौन? कहां सबसे पहले गिरेगा रूस का परमाणु बम? कहां से शुरू होगा पुतिन के यूरोप विध्वंस का मिशन? कहां से शुरू होगी नेटो से बदले की कहानी? तस्वीर साफ होने लगी है, वजह साफ होने लगी है। आपको पुतिन के पहले टारगेट के बारे में बताएं, उससे पहले जरा पुतिन की एटॉमिक हिट लिस्ट के बारे में जान लीजिए। नॉर्वेजियन सागर में रूस का एडमिरल गोर्शकोव तैनात है और इसी युद्धपोत से रूस ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। बैरेंट्स सागर में तैनात युद्धपोत से पुतिन फिनलैंड पर परमाणु हमला कर सकते हैं। बैरेंट्स सागर से ही नॉर्वे को न्यूक्लियर हमले से दहलाया जा सकता है। स्वीडन को भी यहां से टारगेट किया जा सकता है। बेरिंग में रैंगल आइलैंड पर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। बेरिंग सागर से भी न्यूक्लियर हमले की तैयारी है और यहां से अलास्का और कनाडा पर महाविनाश आ सकता है। अटलांटिक सागर से अमेरिका का पूरा कोस्टल एरिया कवर किया जा सकता है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर भी न्यूक्लियर हमला मुमकिन है। भूमध्य सागर से फ्रांस, इटली, स्पेन और इजराइल को भी टारगेट किया जा सकता है। पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब पुतिन की एटॉमिक हिट लिस्ट में टॉप पर है एक पड़ोसी देश। पुतिन की आंखों में यह देश युद्ध की शुरुआत से ही चुभ रहा है, लेकिन अब पुतिन इसे बख्शना नहीं चाहते। इस देश का नाम है पोलैंड। पुतिन पोलैंड का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। इसकी पहली वजह है रूस के खिलाफ डिप्लीटेड यूरेनियम वाली साजिश। टीवी9 भारतवर्ष आपको पहले ही बता चुका है कि पश्चिमी देशों के टैंकों में इस्तेमाल होने वाले शेल में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। रूस इसे युद्ध में न्यूक्लियर वेपन की एंट्री करार दे रहा है और परमाणु हथियारों से सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि पोलैंड ही एटॉमिक हिट लिस्ट में टॉप पर क्यों है। पोलैंड अब्राम्स टैंक का सर्विस सेंटर बनने जा रहा है। यूरोप में मौजूद अब्राम्स टैंक की देखरेख पोलैंड में होगी। अमेरिका अब्राम्स टैंक यूक्रेन को भी देने जा रहा है। अब्राम्स टैंक की सर्विस का इंतजाम अब पोलैंड में होगा। पोलैंड के इसी कदम ने पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, पोलैंड पर अमेरिका की मेहरबानी भी बढ़ती जा रही है। रूस बॉर्डर के बिल्कुल करीब अमेरिका पोलैंड की जमीन को इस्तेमाल करके ही अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है। पोलैंड को अमेरिका 14 अब्राम्स टैंक देने वाला है। जून तक पोलैंड में अमेरिकी अब्राम्स टैंक पहुंच जाएंगे। अब्राम्स टैंक का इस्तेमाल पोलैंड की आर्मी करेगी। पोलैंड में ही अब्राम्स के शेल का निर्माण होगा। अब्राम्स में ही डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। पोलैंड अब्राम्स के शेल की आपूर्ति भी करेगा, यानी पोलैंड ही पूरे यूरोप में, चाहे वो यूक्रेन ही क्यों ना हो, हर जगह यूरेनियम वाले शेल की सप्लाई देगा। ऐसे में पुतिन इसे रूस के खिलाफ परमाणु साजिश मान रहे हैं और पोलैंड को हिट लिस्ट के टॉप पर पहुंचा दिया है। पोलैंड ही नहीं, बाइडेन भी जानते हैं कि पुतिन पोलैंड के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने पोलैंड की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पोलैंड में अब्राम्स टैंक तो जून में आएंगे, लेकिन उससे पहले आ चुका है अमेरिका का ये अदृश्य शिकारी। F-22 रैप्टर महाशक्ति का वो योद्धा है जिससे पार पाना किसी के बूते की बात नहीं है। इस लड़ाकू विमान का सामना दुनिया का और कोई जंगी जहाज नहीं कर सकता। F-22 को आज के दौर का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन पर काल बनकर टूटता है।
अमेरिकी वायुसेना का ये लड़ाका मौजूदा दौर में सबसे हाईटेक सिस्टमों से लैस है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है फायर एंड फॉरगेट, यानी हमला करो और भूल जाओ। इस स्टेल्थ फाइटर में एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये अपने आप ही टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसकी मिसाइलों और रेडार से बचना नामुमकिन है। अब आपको दुनिया के सबसे घातक, सबसे विध्वंसक और सबसे ज्यादा विनाशकारी लड़ाकू विमान की ऐसी खूबियां और ताकत दिखाते हैं जिसे देख आप भी ये समझ जाएंगे कि क्यों दुनिया इस लड़ाकू विमान से खौफ खाती है। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि ये किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है अटैक और डिफेंस की क्षमता। ये किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की रफ्तार 2410 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब बात F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर में लगे डेडली वेपन की। इसमें 1000 पाउंड की GBU-32 डायरेक्ट अटैक मिसाइल लगी है। इसके अलावा M61A2 मल्टी बैरल गन लगी है जो 20 mm की 480 गोलियां एक बार में दाग सकती है। ये दुनिया में सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है। F-22 रैप्टर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है। इसके अलावा इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और कैमरे भी लगे हैं। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की मदद से छोटी परमाणु मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। साल 2005 से अमेरिकी वायुसेना F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका तो मदद कर ही रहा है, पोलैंड भी रूस से मुकाबले की तैयारी में जुट गया है। पोलैंड की आर्मी ने दावा किया है कि अब वो अपनी ताकत को 3 गुना करने जा रहा है। पोलैंड का टारगेट है कि 2 साल में सेना दोगुनी हो जाए। पोलैंड यूरोप के शक्तिशाली देशों में शुमार होना चाहता है। पोलैंड में अभी 1.5 लाख सैनिक हैं। अब सैनिकों की संख्या 3 लाख की जाएगी। पोलैंड 1500 टैंक खरीद रहा है, जिसमें 250 अब्राम्स टैंक होंगे। रूस के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। पुतिन चाहें तो छोटे देशों का वजूद मिटा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका लगातार यूरोप में हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है ताकि पोलैंड, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को सुरक्षा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।